इसलिए आप आका और मौला के गैरतमंद गुलाम है। ठीक है ना जी। हाँ फिर दसो कैसी फिर धमक पई है कि नहीं, शोर तकबीर से थरथराती ज़मीं। ठीक है, तो ये आका और मौला की गुलामी का ये फैज़ है। आप लोगों ने ये अपने जज्बात सर्द नहीं होने देने। कोई सानू मफादाती का है, कोई सियासी का है, कोई कहे जो सीट के पीछे है, कोई जो कुछ मर्जी बकवास करे। दसो भी डब्बू दा कम क्या है भोंकना। ठीक है, तो 100 बारी कोई लख बारी भोंके, हमें इस चीज़ की कोई परवाह कोई नहीं। 100 प्रोपेगंडा करे, 100 साढ़े के उत्ते जनाब इल्ज़ाम लाएं, हम हर जुल्म, हर स्तंभ, हर इल्ज़ाम हंस के सीने लगाने से तैयार हैं। लेकिन आका और मौला के दीन मतीन के नफा से एक बालिश्त में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है जी, पूरी जुरत नाल ते पूरी कुवत नाल तुसीं इंशाअल्लाह खलोना है। तो और दिन दूर नहीं है जब आका और मौला का दीन जो है वो इंशाअल्लाह तख्त के ऊपर होगा। तो बाकी बात यह है कि ये बात अपने अपने नसीब की है। ठीक है जी। अब ये है उच्चा करो जी झंडा, इन्होंने कैसे नसीब है, दूसरे हाथ पकड़ो, ए उच्चा करो, वाह जी। ए देखो इन्होंने हाथ लबैक का झंडा, तो किसी के हाथ कुड़ियां नचाने वाले दे झंडे। तो कोई इमरान के नारे ला रहा है, कोई नवाज के नारे ला रहा है, कोई भुट्टो के नारे ला रहा है। तो ये कितने खुश नसीब हैं जो नारा लगाते हैं तो आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम। इमामतें दो किस्म की हैं, इमामत सुगरा और इमामत कुबरा। ठीक है जी। जो मसला है ना, मसला है रसूल, जो आज भी मौजूद है मस्जिदों में, आका और मौला का हुक्म के मुताबिक ये निशानी है ना। तो वो इमाम साहब जो मसले से खलोंदे ने, उन्होंने ड्यूटी ये है, इमामत सुगरा पे वो फाइज है, उन्होंने ड्यूटी ये है कि वो आपको 5 वक्त की बाद जमात नमाज पढ़ाएंगे। तो असी तुहानू कोई बंदा तुहानू ये गल कहे कि जनाब आप, हाँ PTI वाले, नून वाले, वो कहते हैं जी आप लोग तशरीफ लोग हैं, आपका सियासत और तख्त के ऊपर क्या काम। अब वही लोग आपको आके ये कहें कि जनाब शरीफ बंदे का, हाजी नमाजी परहेजगार का मसला रसूल के ऊपर क्या काम। कोई बंदा तानू आके कहे कि जनाब मसला रसूल के ऊपर 5 वक्त की इमामत के लिए आप कोई जानी रख लें, शराबी रख लें, कोई सूद वाला रख लें, कोई गाने बजाने वाला, कोई गवैया रख लें। एक गाना बजाना बड़ी लानत है, एक गवैया गुजरा गाना बजाने वाले, पता ना डी चौक वाले, एक गवैया गुजरा। आका और मौला ने फरमाया साहबा को, हजूर ने फरमाया आपके चेहरे के ऊपर जलाल आ गया। हजूर ने देखा, हजूर ने साहबा को फरमाया वो पकड़ के लेके उस शैतान को। इतनी सख्त वईदें हैं गाने बजाने के ऊपर। तो आपको कोई बंदा ये कह दे, कोई गवैया, कोई सिंगर, कोई कंजर, कोई जानी शराबी को आप जरा मस्जिद के अंदर इमाम रख लें, आप रख लेंगे। आप मसले रसूल के ऊपर किसी जानी शराबी को खड़ा कर दें नमाज पढ़ाने के लिए, इमामत सुगरा के लिए, क्या आप ये बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं नहीं, क्यों? जो गैरतमंद गुलाम होगा वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गैरत ईमानी का तकाजा है। जिस तरह हम किसी जानी शराबी का वजूद मसल्ला रसूल के ऊपर नहीं आने देते, बिल्कुल इसी तरह हम किसी जानी शराबी, किसी नाचने गाने वाले का वजूद तख्त रसूल के ऊपर हम कभी नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। जानी शराबी मसल्ला रसूल के ऊपर बर्दाश्त ना हो तो 75 सालों से उसका वजूद जो है वो तख्त मोहम्मदी के ऊपर किस तरह बर्दाश्त हो रहा है। वो तख्त जिसके ऊपर आका और मौला खुद जलवागर हुए, वो तख्त जिसके बानी, जिसके असूल बनाने वाले आका और मौला खुद, वो तख्त जिसके ऊपर आका और मौला ने खुद कुरान और हदीस के मुताबिक जो है वो फैसले फरमाए, वो इमामत कुबरा, वो अमीरुल मोमिनीन का तख्त जो आका और मौला के बाद जनाब सिद्दीक अकबर के पास आया, फिर हजरत फारूक आजम के पास, हजरत उस्मान गनी के पास, हजरत हैदर करार के पास। इतना पाक तख्त जो है उसके ऊपर हम जानी शराबी किस तरह बैठने दें। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो नहीं बैठने देना। शराफत क्या है? शराफत की भी सुन ले जी तारीफ। शराफत क्या है? शराफत ये होती है कि इंसान दूसरों की भी इज्जत की हिफाजत करे और अपनी भी इज्जत की हिफाजत करे। जितना ज्यादा इंसान शरीफ होगा वो इतना बड़ा आका और मौला के इज्जत नामूस का पहरेदार भी होगा। आज लोग असी बाहर निकलते हैं ना धरने आस्ते, हजूर की इज्जत नामूस आस्ते, लोग कहते हैं जनाब ये तो शरीफ लोगों का काम ही कोई नहीं,
मैं कहा शरीफ लोगों का क्या क्या काम है? डी चौक में जाके लड़के नचवाएं? शरीफ लोगों का काम क्या ये है जब दीन के ऊपर हमला हो जाए तो वो चुप करके बैठ जाए? बताओ जी, इमाम हुसैन से बड़ा ना कोई सजादा नशीन था, ना कोई गद्दी नशीन था उस दौर में, ना कोई आपसे बड़ा तस्बीह पढ़ने वाला, ना कोई आपसे बड़ा उस दौर में चलता फिरता जनती था, और आपसे बड़ी गद्दी भी किसी के पास नहीं थी, और आपसे बड़ा शरीफ नफ्स भी उस वक्त दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन जदों नाने दी दीन दी गल आई, फिर मैदान अमल में करबला के अंदर तलवार उठा के गए कि ना गए? इससे बड़ी और शराफत की दलील और क्या हो सकती है? तो आज किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत के हमला हो रहा हो, अपनी छोड़े यार, जो लोगों की बच्चियां वो भी तो हमारी माँ बहन बेटी हैं, उनकी इज्जत के ऊपर हमला हो रहा हो, आप सामने से गुजर जाएंगे। अगर आप शरीफ हैं तो आप उसकी माँ बहन बेटी की इज्जत आप जरूर बचाएंगे। तो लोग तानू के ताना देंगे कि तुसी जनाब तुसी तो शरीफ हो, आप बदमाशों के गले किस तरह पड़ गए? तो सुनो जी, शराफत क्या है कि जदों खैबर के मौका थे, बस गल्लां आखिरी एक दो बस मैं गल समेट रहा, जदों खैबर के मौका थे, बहुत बड़ा वक्त का बदमाश मरब सामने आया ना, उसके बारे मशहूर सी कि सब तो ज्यादा पावरफुल बदमाश थी वो सामने आया, आका और मौला की तरफ उसने देखा, उसने ललकारा, उसने कहा ओ सुनो, इस दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश मैं, और मेरे जोरे बाजू ताकत के क्या कहने, मैं अकेले तन तनहा 100 पहलवानों को अकेले गिरा सकता हूँ। है तुम में से कोई ऐसा जो अकेला तन तनहा आए और मेरा मुकाबला कर सके? फिर आका और मौला ने जब निगाह मुस्तफा फरमाई तो हुजूर ने हैदर करार जनाब अली मुर्तजा को मैदान में भेजा। जब मैदान के अंदर जब गए ना, तो फिर आप मरब के सामने खड़े हुए, तो आपने मरब को आगे से ये नहीं फरमाया कि इरा आसी शरीफ बंदे होंगे हैं। आपने मरब को क्या फरमाया? आपने मरब को फरमाया ओ मरहब सुन, माना तेरी ताकत के चर्चे, ये भी सुना कि तेरा जोरे बाजू के क्या कहने, तू तो 100 पहलवानों को अकेले गिराने के अपने अंदर हिम्मत और सकत रखता है, लेकिन सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है।